हम देखो तो नहीं है। देखो हमने सर पढ़ा मैं नहीं है, हूँ आपके उस ग्रुप हमने में। पढ़ा है एक्सेलरेशन। क्या पढ़ा है? सर एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे ना इस बार भी? हाँ ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? सर सब सब्जेक्टों में सर चेंज इन सर वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन यूनिट क्या होती है? सर माइनस मास पर सेकंड माइनस स्क्वायर। अपॉन एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको? कर रही है बात। रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। और डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। रिटार्डेशन बोल सकते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सर अब क्योंकि देखो इसमें वेलोसिटी आई वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। ए इक्वल्स टू होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हम क्या है? फाइनल पोजीशन एंड यू इज द इनिशियल। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, नॉट पोजीशन, ठीक है। अब देखो बेटा, इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, टाइम फाइंड कर सकते हैं ना। एनी थ्री क्वांटिटी गिवन होगी। कितनी क्वांटिटीज गिवन होगी? थ्री क्वांटिटीज क्या होगी? गिवन होगी। और लास्ट वन हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? अब इधर देखो, यदि आपको बोल दिया एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियली एट रेस्ट पे। पिछली वाली स्क्रीन थोड़ी देर के लिए दिखा दीजिए। भाई ये सब तो नोटेड है ना। ये है आपके पास? सर हाँ, ये तो आप वापस से रिवीजन करवा रहे हो ना? नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। आपको 5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी बताना है। कैसे निकालोगे? तो देखो फार्मूला क्या है? सर v माइनस यू अपॉन ए कितना है? 10। v कितना है हमें फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। और टाइम की वैल्यू कितनी हुई है? 5। तो क्या होगा? तो v इक्वल टू आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम फ्री फॉल करवाते हैं, गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं, क्या करते हैं? सेकंड ही रहेगा क्योंकि सर मीटर पर सेकंड ही सेकेंड। रहेगा क्योंकि अच्छा वेलोसिटी है। हाँ यार, वेलोसिटी है, तुमने पता नहीं क्यों करवा दिया है ना। देखो बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है। वो वाली स्क्रीन एक और बार दिखा दो। सर मुझे क्वेश्चन है। सर रुक जाओ ना। सर अगर ये 0 के अलावा 2 होता 20 होता तो सर हम 50 का माइनस करते ना 20 से तो हमारा -20 आंसर इधर आता। होता, -20 होता, उधर जाता तो +20 हो जाता ना। So what you are doing is ठीक है, इधर देखो, ओके सर। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो वो क्या होता है? फ्री फॉल होता है। क्या होता है? फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब फ्रीली गिर रहा है। तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। सर ये फिक्स है ये? फिक्स है। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? भले ही सर कोई भी ऑब्जेक्ट गिराए, हाँ सब भारी से भारी और हल्के से हल्का, हाँ, ठीक है। तो बट सर हल्का तो सर लेट गिरेगा। ये हम बात करते हैं बेटा जब फ्रैक्शनलेस एनवायरनमेंट में। किसमें? फ्रिक्शनलेस। हम कोई भी फ्रिक्शन फोर्स को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। नो एयर द हाँ, एनवायरनमेंट विद नो एयर। नो एयर है ना। अदरवाइज क्या होगा? आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है। ड्रॉप का मतलब क्या है? इनिशियली वेलोसिटी क्या है? 0। मैंने बस छोड़ दिया उसको, कोई स्पीड नहीं दिया। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 से आफ्टर 3 सेकेंड आफ्टर
3 सेकेंड। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। टाइम कितना गिवन है? 3 seconds. 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8। 9.8. और हमें v फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा? A equals to एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। t। तो पुट करो। तो जैसे अपन का इसमें एक्सेलरेशन 9.8 है सर, जैसे अपन इससे पहले वाला कर रहे थे सर उसमें अपन टाइम और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, देखो फॉर्मूले में पुट करो, जो भी आए हमें सॉल्व करना है ना। v माइनस 0/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 9.8 कितना होगा? सर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है हाँ, 0 क्यों है? 27.24। क्या हो गया बेटा? इनिशियल वेलोसिटी सर वो वेलोसिटी 0 क्यों है? क्यों? क्योंकि हमने ड्रॉप किया, जस्ट छोड़ा। हमने कोई स्पीड दिया क्या उसको? बट सर वो जहाँ से ड्रॉप हो रहा है वो भी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो जहां से हमने छोड़ा, तो हमने जब जस्ट छोड़ते से ही इसकी स्पीड कितनी थी? 0 थी ना। यस सर। तो इनिशियल स्पीड 0 है। ठीक है, सर हमने जो समझ नहीं आया ना। क्या हो गया बेटा? मिलेंगी ना। सर समझ नहीं आया। 3 करने पे 29.4 आया ना। अच्छा हाँ। समझ में नहीं आया तीन सर। क्वांटिटीज तो सर देखो। मिल ही सर हमको 3 क्वांटिटीज तो देखो। मिलेंगी ना। सर Excuse जैसे me, ये sir. सर ये अपना फ्री फॉल वाला था सर, जो सिंपल इलेक्शन होता है सर, उसमें 9.8 Excuse me, दिया sir. जाता है, उसमें क्या लिखते हैं देखो इधर सुनो। सर? हाँ, जैसे सर सुनो। एक बार आप Excuse me, इसमें sir. 0 की जगह कुछ कोई और नंबर देखो, सुनो। लेकर एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है सर वो एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, इनिशियल वेलोसिटी का मीन्स है वेलोसिटी जस्ट आफ्टर, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रिलीज, है ना। तो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को, मैंने देखो मान लो कोई बॉल लिया और छोड़ दिया, तो उसको थ्रो किया, क्या कुछ स्पीड दिया मैंने? बट सर जब अपन ने उसको ड्रॉप किया है तब वो थोड़ी बहुत स्पीड तो होगी ना नहीं। उसमें। उसकी पर अगर कोई सुनो। सेकंड पर्सन देखेगा तो उसके हिसाब से तो स्पीड रहेगी ना। अरे यार ओजस तू थोड़ा शांत रहे। सर एक बार पीछे वाले दिखा दीजिए। सुनो बेटा, इधर देखो। सर मेरे को एक चीज पूछनी है। रुको 1 मिनट, अभी नहीं। नोट कर लिया? यस सर। सर हमें पता खाली कैसे नोट चलेगा करना कि एग्जाम में हमसे एक्सेलरेशन अगर नहीं दिया सर प्लीज वेट अ मिनट। वी फाइंड करना है तो सर हम एक्सेलरेशन 9.8 ही लिख सर सुनो। ये नोट करना है क्या? कर लो। सर वैसे मुझे तो नोट question ऐसा है। नहीं कर रहे। सुनो सुनो, सर? पहली बात सुनो। सर अगर हमको कहीं यू कुछ और दिया तो उसी हिसाब सुनो। से लेंगे हम। सुनो इधर, ठीक है। जैसे कोई कार है, इनिशियली मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से। क्या मूव कर रही थी? 10 मीटर पर सेकेंड से। ड्राइवर ने इंजन ऑन किया। इंजन क्या किया? ऑन। इंजन ऑन किया, उससे उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो आपको हाँ, सर। वेलोसिटी बताना है आफ्टर 8 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 8 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो u कितना है? 10। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड। एक्सेलरेशन 14 आएगा। टाइम। 8 सर 8 सेकंड। तो फार्मूला क्या है? सर आपने तो यू लिखा है। सर v तो फाइनल वेलोसिटी होती है तो ना। हमें फाइंड किया ना बेटा, क्वेश्चन मार्क है ये, है ना। सर v को वेक्टर भी कहते हैं क्या? v को वेक्टर नहीं तो सर हम बोलते। मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक इसे। है, तो सॉल्व करो। एक्सक्यूज मी सर। देखो इस 14 आएगा आंसर। 14 आएगा सर 14। नहीं, देखो इधर सॉल्व करो। कितना है? a 3, v माइनस u डिवाइड बाई कितना होगा? 8। तो 8 इंटू 3 कितना होगा? सर 34 आएगा। 34 माइनस 10। तो माइनस 10 उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस 10 34 34 सर। तो कितना बट होगा? सर अपन ने इसमें प्लस 10 क्यों किया? ये माइनस में है बेटा इधर। 34 सर पर वहाँ पे अपन ने v माइनस 10 भी क्यों किया था? पर क्या?
सर मुझे एक डाउट था कि सर अगर अपन किसी बॉल को सर ड्रॉप करेंगे तो सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कैसे होगी, क्योंकि सर वो एट अ प्लेस से ड्रॉप हो रही है। ठीक है, बता रहा हूँ, रुको 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया समझ में। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इधर सर ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है उसमें हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होती है क्या हमेशा? सुनो पहले ये समझ लो, ये माइनस उस साइड गया तो क्या होगा? -10 है, उस साइड क्या होगा तो होगा +10। ठीक है, +10। अब इधर देखो 34। हाँ सर ठीक है। वो मुझे बस वो फ्री फॉल वाला समझ सुनो नहीं इधर। आया कि सर उसकी सर मैं ये पूछ रहा था सर, जो अपना फ्री फॉल में इलेक्ट्रॉन होता सर, वो देखो इसमें दोनों में डिफरेंस समझो। थ्रो का मतलब क्या होता है? तो जब हम बॉल में अपनी तरफ से भी स्पीड दे रहे फेंक दे रहे, तो हमने क्या किया? अपनी तरफ से कुछ न कुछ वेलोसिटी इसमें ऐड किया है। ठीक है, लेकिन ड्रॉप का मतलब है बस आपने छोड़ दिया, उसको कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया? छोड़ दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रॉप। मतलब सर थ्रो आपने में मतलब जब हम थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसको देते हैं। ठीक है, सर बट अपन उसको जब ड्रॉप कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो उसमें स्पीड होती नहीं होगी है, ना? नहीं होती है। आपने मान लो इधर देखो, आपके ये आपका कोई एक ये था और ये बॉल रखा हुआ था। क्लियर है? इसलिए आते हैं बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये एक कार्डबोर्ड पे बॉल रखी हुई थी, कार्डबोर्ड आपने हटा दिया तो क्या होगा? बॉल गिर जाएगी। बॉल गिरेगी। तो क्या हमने इसको कुछ बॉल को कुछ स्पीड दिया क्या? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो बस कार्डबोर्ड हटाया। बॉल तो क्यों नीचे गई? अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, है ना? तो इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना था? तो सर वो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, है ना? तो ड्रॉप किया मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, हमने उसको बस पकड़ के रखा था। हमने इसे उसको पकड़ के रखा था। तो Just सर छोड़। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में हमेशा वेलोसिटी 0 रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी। ड्रॉप के टर्म्स में 0 रहेगी हमेशा। यदि ड्रॉप किया है तो 0 रहेगी। ठीक है, अगर अपन ने उसको सर इनिशियल वेलोसिटी 0 बताई है, सर अपन ड्रॉप करते हैं तो सर फिर तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए। नहीं बेटा, हम बात करते हैं जस्ट टकराने से पहले की। कब की बात करते हैं? जस्ट टकराने के पहले की। तो जैसे ही टकराएगा उसके जस्ट पहले की। टकराने के बाद तो क्या होगा? फाइनली तो सभी बॉल 0 होगी ना, फिर कहीं से भी गिराओ, है ना? हम जस्ट बात करते हैं जस्ट टकराने के पहले की। क्लियर है? सर आप नोट, सर जो नोट करना होता है सब आप बता दिया कब, हाँ। नोट कर लो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ। अब देखो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो कल आपने नोट्स किए थे ना, हाँ तो उसमें लास्ट में जो आपने कुछ क्वेश्चन वो करने हाँ, के लिए किए थे, तो बिल्कुल। सर उसमें मुझे थर्ड वाला समझ में नहीं आया। इधर देखो, आपको हमेशा क्या देखो, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? v - u बाई टाइम। आपको वेलोसिटी किस में लेना है? मीटर पर सेकंड में लेना है। किस में लेना है? मीटर पर सेकंड। अब जैसे बोला है, एक कार है, रेस्ट से स्टार्ट हुई। किससे स्टार्ट हुई? रेस्ट से। 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई? 72 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन अब देखो, ये वाली यूनिट किस में है? किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। सेकंड तो कैसे चेंज करेंगे? सर मतलब अपना 18/5 20 सर 18/5 20 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 18 1 जा 18 4 जा, तो 20 आ गया। मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी कितना लेना है? 20 लेना है। नहीं बेटा, 5/18 से क्यों किया? क्यों किया? इधर देखो बेटा, हम कितनी बार बता चुके हैं? 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, कितना होता है? ओवर को किस में करोगे? सेकंड में चेंज। 3600 सर 3600। सर ये तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ तो हम एक्सीलरेशन फाइंड कर रहे हैं। क्यों? तो हम क्योंकि बेटा देखो, टाइम हमें किस में दिया है? सेकंड। सेकंड्स में। तो हमें इसलिए मीटर पर सेकंड यूज करना है। अदरवाइज सेकंड्स को और में चेंज करो, है ना? यूनिट सबकी सेम होना चाहिए ना बेटा, इसलिए हमने चेंज किया है।
ठीक है, तो एक्सेलरेशन के मोस्टली क्वेश्चन में आपको इसी को यूज करना है। क्लियर है? मीटर पर Yes, sir. सेकंड स्क्वायर को सर v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी v फाइनल होती है, फाइनल। v फाइनल होती है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर अगर एग्जाम में आया कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड सर करना है, सर मेरा सर क्वेश्चन उसमें है दिया हुआ है कि दीजिए। एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, सर तो हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन हम 9.8 ही लगाएंगे। नहीं बेटा, 9.8 कब लगाते हैं? जब फ्री फॉल हो रहा हो, ऊपर से नीचे तो गिर सर रही हो। हमें कैसे ठीक है? पता चलेगा कि क्वेश्चन में ड्रॉप फॉल हो रहा है? ड्रॉप बोला होगा या बोला होगा ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग, वी रिलीज अ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब टावर से हमने छोड़ दिया तो किधर जाएगा वो? सर ये कैसे पता लगा कि अगर सर 1 सेकंड के लिए Okay, sir. सर जाने जब फ्री फॉल पूछेगा तब 9.8 लेंगे 8, हाँ 9.8, फाइनल वेलोसिटी पूछेगा तब हाँ। एक्सेलरेशन दिया। हाँ सर 9.8 अपन को एक्सेलरेशन लेना है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल Acceleration. वेलोसिटी। एक्सेलरेशन लेना है 9.8। ठीक है, जब भी तो कोई gravitational बॉडी, हाँ acceleration। हाँ, मुझे जो भी question है। बॉडी यदि फ्री फॉल होती है तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, सर मुझे क्वेश्चन है हाँ बोलो सर बेटा। अब समझ आता है। सर ये अपनी सर बुकलेट में सर 16 नंबर पेज पर सर इलस्ट्रेशन सर 2.4 मुझे आ नहीं रहा है सर। अच्छा, पेज नंबर क्या दिया हुआ है? सर 16। 16 बिल्कुल करते हैं, Chapter मैं 2 का सर। बिल्कुल करते हैं, डोंट वरी। ठीक है, सर आगे वाला पेज दिखा दीजिए। सर अगले वाले में तो सर ये इलस्ट्रेशन कौन सा बेटा? मीटर सर अच्छा। -4 मीटर अच्छा 2.4 इधर देखो, बिल्कुल हम करते हैं। इधर देखो, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है? हाँ सर। वो इसमें हमें क्या करना है? यूज करना है। क्या करना है? यूज करना है। इधर देखो, अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट है ना, पढ़ो क्वेश्चन को पहले। An object travel with a velocity of 1.5 meter second हाँ, eastwards ईस्टवर्ड for मतलब two- यहाँ से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया ईस्ट डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से बेटा? 1.5 मीटर। मीटर सेकंड कितने टाइम के लिए? 2 सेकेंड में। 2 सेकंड। तो डिस्टेंस निकाल सकते हो। स्पीड इक्वल टू होता है हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो निकालो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया हुआ है? 1.5 और टाइम कितना दिया हुआ है? 2। तो सर कितना आएगा? 2.1 सर 3 होगा सर। 3 मीटर। सर 3 मीटर से 3 मीटर मतलब हम ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 मीटर। सर 3 मीटर। क्लियर है? फिर एक पर्सन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया 4 मीटर पर सेकेंड से 1 सेकेंड के लिए। तो डिस्टेंस कितना होगा? 4 into 1 कितना हो जाएगा? 4 मीटर। 4 मीटर। मतलब ऊपर की तरफ गया ये 4 मीटर। कितना? 4 मीटर। अब देखो, इनिशियली ये है, ये इनिशियल है और फाइनली वो यहाँ पर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। सर 5 मीटर। तो शॉर्टेस्ट हम कैसे निकालेंगे? ये वाला डिस्टेंस। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यस सर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सर h सर सिर्फ आइसोसेल्स ट्रायंगल में यूज ठीक होता है? है। नहीं, राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो इसका होल स्क्वायर तो हम लिखेंगे हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर होता है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना होता है? 9 + 16 कितना होता है? 25 इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो मैं h इंटू h इक्वल टू लिख सकता हूँ 5 into 5। हाँ सर तो बिल्कुल। h का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर 5। h इक्वल टू 5 मीटर। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस सर। सर ये जो आपने अभी क्वेश्चन बताया था 72 तो सर मीटर इसमें पर 3 आवर, सर seconds इसका का कोई आंसर use नहीं है। -4 आ रहा है। नहीं बेटा, यदि आपसे पूछा जाता वेलोसिटी, क्या पूछा जाता? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिला 5 मीटर। कितने टाइम के बाद? 2 सेकेंड और 1 सेकेंड। तो टोटल टाइम हो जाता 3। तो ये हो जाता आपका वेलोसिटी निकालने में काम में आता। ठीक है, वेलोसिटी निकालने में आपका ये टाइम काम में आता। क्लियर है? सर सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? क्यों नहीं आ सकते? आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अब इधर देखो। आपका नाम क्या है? क्यों? मेरे नाम से क्या करना तुम?
सर जो आपने अभी क्वेश्चन बताया था उसका -4 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर आ रहा है। राघवेंद्र। ठीक है। अब इधर देखो बेटा, एक चीज, पहले क्या होता था, टाइम जो है वो किससे मेजर करते थे? पेंडुलम से। किससे मेजर करते थे? सर पेंडुलम से। पेंडुलम से। पेंडुलम। ये होती थी वेरी हैवी बॉल। यस सर। ठीक है, ये हैवी बॉल होती थी और इसकी जो लेंथ होती थी वो बहुत ज्यादा रखते थे। क्या रखते थे? मोर। और इसको एक बंद रूम में रख देते थे और इसको एक बार क्या करते थे? मोशन करा के छोड़ देते थे। लिखा हुआ है आपने एम मोर। मोर। मोर या मोल? मोर मतलब ज्यादा हाइट है। ठीक है, बहुत लंबी हाइट है, वेरी लार्ज, लार्ज लेंथ है ना। सर इससे कैसे पता चलता होगा सर? ये सर आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है 8 से सर? एक पेंडुलम है। ठीक है, सर आपने 8 से क्या लिखा हुआ है सर ऊपर? ये मेरा नाम लिखा हुआ अभी। ठीक है, ये हैवी बॉल है और ये बहुत वेरी लार्ज लेंथ है। ठीक है, और इसको क्या किया, बहुत हेवी को हमने क्या किया, एक मोशन करा के छोड़ देते हैं। तो ये ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि इसका जो टाइम होता है एक राउंड का वो फिक्स होता है। आ गई बात समझ में? इसका जो टाइम है, जैसे यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, वापस आया, तो हम बोल देते मालूम पड़े 10 सेकेंड, हाँ 16 सेकेंड लगे, तो अगले राउंड में भी वो कितने सेकेंड लेगा? 16 ही सेकेंड लेगा। तो उससे हम पीरियोडिक या ऑसिलेटरी? पीरियोडिक भी है, मोशन है। दोनों मोशन है, पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है। ठीक है, क्योंकि मोशन रिपीट भी कर रहा है और टू एंड फ्रो मोशन भी हो रहा है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इससे हम क्या मेजर करते थे? पहले टाइम मेजर करते थे। क्लियर है? पेंडुलम रुकता नहीं है। आज आप कुछ लिखवा नहीं रहे नोटबुक में? तो लिखवा देंगे ना, अभी अपना चैप्टर खत्म ही हो गया ये। ठीक है, सर पेंडुलम रुकता नहीं है। नहीं बेटा, रुकता है तो उसको क्या करते हैं, जैसे जो होता है, जैसे क्या होता था पहले कि सबको एक टाइम पता था, वो है सनराइज का। किसका टाइम पता था? सनराइज का। और है ना, बाकी टाइम तो हमें पता नहीं होता था, है ना। तो सनराइज के टाइम पे वो फिक्स कर लेते थे, जब भी सनराइज होगा हम इसको मोशन करा के छोड़ देंगे, है ना। फिर उन्होंने फिक्स कर लिया। मोशन घूमता ही रहता था। हाँ ठीक है, ये रुकता नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी बॉल होती है तो घूमता रहता है। फिर उन्होंने पहले के लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि भैया 200 राउंड हो जाएंगे तो हम उसको 1 घंटा मान लेंगे, है ना, या 2 घंटे मान लेंगे। तो वो हर 200 हो जाता था, तो जो पर्सन होता था जो काउंट करता था वो क्या करता था, तेजी से एक बेल बजा देता था या फिर ढोल बजा देता था, है ना। तो उससे पता लग जाता था कि भैया 2 घंटे हो गए। फिर वो काउंट करता था, फिर 2 घंटे बाद उसने कुछ झंडा चेंज कर दिया, फ्लैग चेंज कर दिया, या फिर कोई साउंड प्रोड्यूस करने लगा, तो उससे टाइम वो मेंशन करते थे। ठीक है, यानी सर जब 6 बज जाते थे हाँ। तभी पेंडुलम को घुमाना स्टार्ट कर देते मतलब थे। सर हाँ। एक सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट होता था। 200 सेकंड हो गए तो सर ये घंटी बजाते थे और फिर हाँ। हमें पता चल जाता था कि 1 घंटा बीत चुका है, 7 बज गए। सर हाँ। मींस टाइम का एक हर एक टाइम का मींस 3 बजे हाँ, 2 बजे ठीक हर है। एक टाइम का एक सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट था। हाँ मतलब उसका, सनराइज पे ने घुमा दिया तो पता है कि जब ये रुकेगा सर हमें लंच करना है। हाँ हाँ वैसे ही है ना। तो उससे क्या होता था, पूरा चलता रहता था सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ था, एक कहानी भी है कि एक किंग ने क्या किया था कि बोला कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा पानी है, एक पागल किंग था, उसने ये बोला कि हम अपना पानी दूसरी, जैसे जो रिवर है वो तो क्या होती है सब स्टेट में फ्लो करती है ना। उसने बोला हम अपनी रिवर का पानी दूसरे स्टेट में नहीं जाने देंगे। तो उसने क्या किया, 16 सेकंड्स क्यों लिखा है? अरे अज्यूम किया कि एक राउंड का टाइम मान लो 16 सेकेंड है, बहुत स्लोली घूम रहा है, तो अगला भी कितना होगा, 16 होगा, तो एक 16 को काउंट करते जाओ। ठीक है, इस टाइप से मतलब फिक्स होता था टाइम में, ये नहीं बोल रहा हूँ 16 ही होता था। ठीक है, तो उसने क्या किया था, किंग ने रिवर को रोक दिया था, बहुत बड़ा सा डैम बना करके। इतना बड़ा डैम बनाया कि पूरा पानी कहाँ हो गया, सिटी में हो गया। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, राजा किसी की सुन नहीं रहा था। तो किसी एक समझदार ने बोला, जो पेंडुलम से टाइम मेजर करता था, उसको बोला
कि हर बार तू क्या करता है, ठीक है, कि रोज रात को हर 1 घंटे के 2 घंटे के बाद तू सायरन बजाता है। आज क्या कर, हर 1 घंटे के बाद सायरन बजा। तो जैसे उसने हर 1-1 घंटे बाद सायरन बजे, सुबह का टाइम 6 बजे का उसने रात को 3 बजे अनाउंस कर दिया, लेकिन सनसेट नहीं हुआ। तो सब राजा ने पूछा कि सनसेट क्यों नहीं हुआ, तो उसने क्या बोला कि सर आपने इसका पानी रोक दिया तो उसने आपका सन रोक दिया है, तो आप उसका पानी छोड़ोगे तभी आपका सन को वापस छोड़ेगा, उसने भी सन को रोक दिया है। ठीक है, ये कहानी आप हमेशा कहीं ना कहीं सुनोगे। ठीक है सर आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है। अच्छा एक बार बताओ। हाँ सर, आपकी आवाज आज बहुत लो आ रही है। अच्छा हाँ, एक सर। मिनट एक मिनट एक मिनट। इसमें ये लॉजिक इसमें तो ऐसा लॉजिक है कि सर भगवान के साथ से हो। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, एक ग्राफ होता है। ग्राफ क्या होता है पता है? हाँ सर, मैथ में होता है वो ग्राफ कोई पेपर। नहीं, कोई भी मोशन का हम रिप्रेजेंट करें पिक्चर के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ग्राफ। क्या बोलते हैं? ग्राफ। मोशन को हम रिप्रेजेंट करें पिक्चर के फॉर्म में, वो होता है ग्राफ सर। कोई भी मतलब मोशन को हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्राफ बोल देते हैं ना। तो ऐसी कुछ लाइनें होती है ग्राफ पे। यस सर। हाँ, अब देखो ये लाइनें है ना, और ऐसी भी कुछ लाइनें होती है। सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना। अब देखो ये मैंने बोल दिया, टाइम बताया जाता है, एक पर डिस्टेंस बताया जाता है। हाँ इधर देखो, इधर आपको बोल दिया मैंने, ये आपका है डिस्टेंस, ये आपका क्या है? डिस्टेंस, और इधर है टाइम। कोई पार्टिकल का मोशन ऐसे दिया हुआ है। सर ये बना लिया अपने नोटबुक में? नहीं, आपको दिया हुआ है, बना लेना, मैं नोट्स में अच्छे से बना के दे दूंगा। जैसे ऐसा मोशन दिया है, ये मोशन दिया है ऐसा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? इसकी स्पीड फाइंड करना है। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 0, 5, 10, 15, 20, 25 है ना। यहाँ पे दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 और 50, 60। ठीक है, हाँ कर लो। अब इधर देखो बेटा, अब ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव किया ये मुझे बताओ। कौन से नंबर से? 20 से कहाँ तक मूव किया? 20 से कहाँ गया वो? 40 पर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 20 मीटर है ना। अच्छा, टाइम कितना लिया? 5 सेकेंड से स्टार्ट हुआ था 20, तो टाइम कितना लिया उसने? 15 सेकेंड। तो स्पीड निकाल सकते हो? 15 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 15, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4/3 आ गई बात सुने? ठीक है, तो यही नोट कर लो। वो स्पीड निकालते थे या फिर सर वो जो टाइम निकालते थे ना? ठीक है, सर पर 20 तो -20 होगा ना, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। सर एक और बार बता दीजिए। देखो बेटा, क्या सर? हमेशा जो चेंज माइनस होता का है होगा ना? बेटा, देखो बाहर निकाल दूंगा मैं, ज्यादा बोला तो। एक्सक्यूज मी सर, हमेशा बेटा चेंज कैसा लेते हैं अपन? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्या देखते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितनी थी डिस्टेंस की? सर v माइनस c। और इनिशियल कितनी थी? 20। तो कितना मिला आपको? 4/3 को हम सर 1.5 मीटर 1.333। ठीक है सर। हाँ हाँ सर यही बोल रहा हूँ। लिख सकते। देखो तो फाइनल अब समझ में आया? प्लीज डोंट रब। हाँ, अब इसको रब नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, मैं एक और नया डायग्राम बनाता वो हूँ। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आप नहीं कराया। हाँ ये ठीक से समझ में नहीं आया, आप एक बिल्कुल और समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। वापस से हम नया ग्राफ बना। इसमें तो ये लोग स्पीड फाइंड कर रहे हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? स्पीड ही तो हमने भी तो स्पीड ही तो फाइंड किया है सर, पर अपन को तो टाइम फाइंड करना है ना सर। वो लोग तो टाइम फाइंड करते थे। नहीं बेटा, टाइम तो दिया है ना। टाइम तो देखो दिया है, 5 से लेके कहाँ तक ट्रेवल किया उसने? सर इसका टॉप सर इसकी हेडिंग क्या होगी फिर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? देखो ये ग्राफ किस किस के बीच में बना है? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। किसके किसके बीच में बना है? सर वी कैन राइट डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। हाँ
ठीक है। तो एक वन एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा, सेकंड एक्सिस पे टाइम होगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन करना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन बना दो। क्वेश्चन बनाने तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। सर आपकी वॉइस बहुत कम आ सर हाँ बोलो बेटा, रुको रुको। सर ये जो ग्राफ है सर इसके लिए अगर हम आपने आपके जो बना ग्राफ दिया है वो आपने जो डिस्टेंस लिखी है उसमें 30 और 40 लिखा है, तो सर अगर अपन को उसमें 35 और 45 कुछ लोकेट करना होगा तो फिर कैसे करेंगे अपन उसके लोकेट? बीच में छोड़ देंगे, यहाँ तक छोड़ देंगे, यहाँ तक बनाया तो ये कितना होगा, सेंटर में तो अब हम कितना लेंगे, 45, ठीक है। सर आप ये एक और बार बता सर हम देंगे इस प्लीज। ग्राफ को सर बाद में टाइम, बना सकते हैं, क्वेश्चन वाले ग्राफ को। सर सर, टाइम ग्राफ को बुक में भी कैसे दिया हुआ है लोकेट सर। करेंगे? रुको 1 मिनट, इधर देखो। पहले 28, आप हमें ठीक है। क्वेश्चन दे दीजिए, फिर हम सॉल्व करते रहेंगे तो आप उनको समझा दें। 30, 40 या 5 का इंटरवल ले लेते हैं अपन, है ना। 5, 10। सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। हाँ सर आज आपकी आपकी voice वॉइस बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है। सर आपकी वॉइस बिल्कुल सही आ रही है सर। 30, 40, 50, 60 ये है डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। अब आपको स्पीड फाइंड करना है। तो देखो बेटा, इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर है ये देखो कि कहाँ पे, किस नंबर पे है वो, 10 पर है। इनिशियली वो कहाँ पे है, 10 पर है। और फाइनली कौन से नंबर तक गया वो, 40। 40 तक गया सर। तो देखो बेटा 10 नंबर से 40 नंबर तक गया, मतलब कितने मीटर चला वो, 30 मीटर। 30 ये माइनस नहीं है, ठीक है। 10 to 40 मतलब कितना, 40 - 10 तो कितना होगा, 30 मीटर। अच्छा इसको अपन 30 -30 कर देना। अरे माइनस नहीं है यार, फाइनल माइनस, ये माइनस नहीं है, ठीक है। ये तो बताया 10 to 40 मूव हुआ। अब देखो टाइम देखो कहाँ से, 4 से लेके कहाँ तक लिया उसने, 28। तो कितना टाइम लगा यहाँ से, 24 ये टाइम 24 कितना है, 24। सेकंड्स। तो जो टाइम है वो कितना लिया इसने, 24। तो स्पीड कितना होगा, 30 डिवाइड बाई 24। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5। तो 6 से कैंसिल आउट करो, 5/4 मतलब कितना हो जाएगा, 1.2। क्लियर है। तो ये टाइम 24 कैसे देखो बेटा एक बार बताओ, आप कोई काम स्टार्ट करना हुआ है 1 PM पर, कितने PM पर, 1 PM पर, और 8 PM पर आपने खत्म कर दिया, तो टाइम कितना लिया आपने सर काम आपकी करने में? आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है, स्लो आ रही है। 7 सर 7 आवर्स। 7 आवर्स। कैसे निकाला 7 आवर्स, सर 8 में से 1 माइनस 8 में से 1 माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी तो वही है, 28 सेकेंड में से 4 सेकेंड माइनस कर दिया, तो कितना टाइम लिया। सर आप ये ग्राफ वाले एक और बार बता सकते? देखो बेटा सब हटा देते हैं पहले अपन, है ना। ये सब हटा दिया, ठीक है। चलो सब हटा दिया, कर दीजिए। हाँ सब रफ कर दिया अपन ने, ठीक है। सब रफ कर दिया, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन है और हम है बस, ठीक है। अच्छा बेटा आप नोटबुक है। हाँ इनिशियली आप चलना स्टार्ट हुआ है, पहले आप खड़े थे 10 नंबर पर। कहाँ पे खड़े थे, 10 नंबर पर। और थोड़ी देर के बाद पहुंच गए 40 नंबर पर। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 से लेके 40 तक का, तो कितना होता है ये, सर 30 मीटर। 30 मीटर। तो डिस्टेंस आपका हो गया कितना, सर 30 मीटर। 30 अच्छा एक बार बताओ, आप 4 सेकंड से स्टार्ट हुए थे करना और खत्म कहाँ किया आपने 28 सेकंड में, तो कितना टाइम लिया, 4 से लेके 28 सेकंड। तक का। 24 सेकंड। 24 सेकंड। भी जिसको समझ में आ गया वो शांत रहे, ठीक है। तो बेटा कितना टाइम लिया, वहाँ पर मेजर हुआ के रखेगा कि वहाँ पर मिनट सेकंड और सेकंड। आवर में है। हाँ वो तो रहेगा, है ना। तो कितना होगा बेटा, टाइम कितना लिया उसने, 28 - 4 कितना सेकंड लिया। कॉल आ गया था ना, तो मैं आपकी वॉइस नहीं सुन पाई थी। अभी आया समझ में, ये नहीं आया। आप 10 मीटर से लेके 40 मीटर तक ट्रेवल किया, तो कितने मीटर ट्रेवल किया आपने, 30 मीटर। 30। और देखो
4 सेकेंड से स्टार्ट हुए थे आप चलना और खत्म कहाँ हुए 28 पे, मतलब कितना चले आप 20 सर 24। सर हाँ तो सर 24 आपने चले। सर हमें नोट्स भेजे थे सर, आपने उसमें सर जो ओडोमीटर था ना हाँ सर उसके बारे में कुछ नहीं वो करा। देखो बता दूंगा, ठीक है हो गया बेटा। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 30 मीटर है और टाइम कितना है सर आज 24 की क्लास के सेकेंड। नोट्स सर आप प्लीज आज हाँ, थोड़ा जल्दी ठीक है। भेज दीजिए क्या। ठीक है तो कितना होगा बेटा आंसर 1.2 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ अब जैसे मान लो दूसरा मोशन में इसी 28 कैसे हुआ? सर 28 का हुआ, हमने ये देखो 28 यहाँ तक किया ना उसने 28 पे। सर अब जैसे 24 को डिवाइड डिवाइड क्यों मतलब किया, सर 30 को 20 यस सर स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। यस सर अब जैसे मान लो ये वाला आप बताना, ये वाला मोशन क्लियर। ये वाला बताओ, अब इसकी स्पीड कितनी है इस वाले पार्टिकल की, देखो कहां से कहां मूव हुआ ये, सर इसकी डिस्टेंस होगा 50 मीटर। 50 सर मीटर। 50 मीटर। अच्छा शुरुआत कहां से किया था उसने 8 सेकेंड से 25/6 और खत्म कहां किया, नहीं सर 10 से 8 से शुरू किया और टाइम कहां पे खत्म किया, सर वो कितना टाइम लिया, 20 पे कितना टाइम लिया उसने सर 12 सेकेंड ली। 12 सेकेंड। अब स्पीड क्या होती है, सर 12 सेकंड क्यों सर 20 लिया ना उसने? क्यों बेटा 8 से शुरुआत की थी ना उसने, सर 25/6 सर 20 - 8 = 12। हाँ तो आंसर कितना हो जाएगा, सर 12। 8 से कैसे शुरू किया। ये देखो ना आप कहां से शुरू किया, ये ग्राफ कहां से शुरू हुआ, 4.1 ग्राफ कहां से शुरू हुआ है, सर 4.16 ठीक है। सर 4.16 मीटर पर सेकंड। सर आप राइट वाले ग्राफ का कह रहे हो। सर 4.1 जो मैंने बी वाला पोर्शन बनाया है, बी वाला दिखा, यस सर सर आई एम थिंकिंग दैट वन लेफ्ट वन। नहीं देखो तो बी वाला जो पोर्शन है वो कहां से स्टार्ट हुआ, 8 टाइम से, टाइम देखो उसका हॉरिजॉन्टल 8 से स्टार्ट हुआ और खत्म कब किया उसने 20 सेकेंड्स पे, है ना। अब देखो ओडोमीटर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आपके मीटर होता है, कोई भी कार में, बाइक, साइकिल में, बाइक में एक मीटर होता है। तो सर आप ये नोट में नोट कर दीजिएगा सर। आज जो आप नोट भेजेंगे सर आप उसमें ओडोमीटर का आप इस नंबर से, मेंशन कर दीजिए। इस नंबर से शुरू हुए और जब आप घूम करके आए तो रीडिंग हो गई थी, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, 14 किलोमीटर, आई मीन 14 किलोमीटर। बस यही तो ओडोमीटर, सबको तो पता है तुमको, ठीक है। सर ये पे लगा रहता है सर स्कूटर। सर ये जो एक्सरसाइज है सर इसकी आंसर क्या भेज देना। ठीक है आंसर की उसमें गलत है क्या, नहीं उसमें दी ही नहीं आंसर की। बैलेंस सर आपने नहीं बताया सर, मेरे को एक बार प्लीज स्प्रिंट बैलेंस बता दीजिए। क्या हो गया, स्प्रिंट बैलेंस सर, स्प्रिंट बैलेंस बता दीजिए स्प्रिंग प्लीज। बैलेंस कुछ नहीं होता है यार, इधर देखो सर ये मुझे ये सर ओडोमीटर एक और बार बता दीजिएगा देखो प्लीज। ओडोमीटर मेजर करता है आपका डिस्टेंस, क्या मेजर करता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मेजर करता है ना सर। हाँ मतलब जहां से हमने किलोमीटर में करता है मीटर में। किलोमीटर में, ठीक है। मोस्टली आपकी जो बाइक में होता है वो किलोमीटर में मेजर करता है, क्लियर है, वरना हो तो कोई भी सकता है, ठीक है। अब किलोमीटर में ही करता है अब देखो स्कूटी वगैरह में। हाँ इस रीडिंग से हम स्टार्ट हुए 36 से, खत्म हुए जब कितना हो गया 50 हो गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सर 14 से 14 किलोमीटर। 24 सर 24। बस तो कितना हो गया आंसर। आप सर स्पीडोमीटर भी बता देंगे। स्पीडोमीटर तो जो स्पीड बताता है ऐसा होता है ना, ऐसा होता है 0 यूनिट क्या आएगी सर 14 की। किलोमीटर सर वो कार वगैरह सब में होता है। सर आप प्रीवियस पेज दिखा दीजिए 1 सेकंड के लिए। अब देखो इसमें क्या होता है आपकी
मैक्सिमम सर गाड़ी में सर कितनी स्पीड होती है मैक्सिमम? सर Depend इसके करता है पहले कौन सी वाला गाड़ी समझ है। में नहीं आया। सर एक और बार प्लीज नॉर्मल कार की तो बता दीजिए 220 रहती है। इधर वो देखो, स्पीडोमीटर किस यूनिट में करता है? What is the maximum speed of car और बाइक? देखो बेटा, ये जो स्पीड मीटर होता है, स्पीडोमीटर, वो Depend स्पीड on मेजर what करता है, car डिपेंड करता है आपकी कार कौन सी है। जैसे बाइक्स में होता है 140 तक, कहाँ से होता है बाइक में? 140 तक सर, 140 कार में कार में 180 तक होता है। 180 तक होता है, और यदि आप रेसिंग बाइक 120 लोगे तक तो होता उसमें है। 500 तक भी होता है ना। सर अब देखो, किसी किसी कार की तो सर सर आप इसको एक बार लिखवा दीजिए। लिखवाना क्या है? जैसे सर सुपर कार स्पीड में स्पीडोमीटर मेजर स्पीड है ना। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीड मेजर करता है, और ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है। सर प्लीज आप ठीक है? सर उसमें सर M वो कर ओडोमीटर देना एक बार सर बता नोट में। देंगे? किलोमीटर पर है कि मीटर पर? सर ये सारी चीजें सर आप एक बार नोट में मेंशन कर देना प्लीज। हाँ, अबे इधर देखो यार, तुम पगला वगला गए हो क्या? कितनी बार बतानी अरे पड़ेगी? सर आप कर दीजिए। ये तो सर मेंशन है वो याद 4200 से रखना आप स्टार्ट हुए, खत्म कहाँ पे हुए? 4235 पे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 35 किलोमीटर। बस 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो बस ये हो गया। अब देखो स्पीड तो इनिशियल क्या होती है? फाइनल माइनस कर दो सर, वो आंसर फाइनल से इनिशियल, फाइनल से इनिशियल। ठीक है, अब देखो जो स्पीड, सुनो एक मिनट, जो स्पीडोमीटर है वो स्पीड मेजर करता है, लेकिन हमारी कार की स्पीड क्या होती है? कंटिन्यूअसली चेंज होती है। ठीक है, हर टाइम पे क्या होती है? ब्रेक लगाया, बड़ी हमेशा क्या होती? चेंज होती रहती है। तो यदि हमें स्पीड निकालना है तो देखो क्या तरीका है। आप घर से निकले, टाइम नोट कर लो। ठीक है, घर से आप निकले 8:30 पे, कितने पे? 8:30 पे। सर उसमें सर टाइम भी मेंशन होता है सर, टाइम भी वापस मेंशन होता है। वापस घूम के आए 8:45 पर। तो टाइम कितना लिया आपने? 15 मिनट। 15 मिनट। 15 मिनट मतलब कितने और हो गए? 1.5 आवर। वो सॉरी 1/4 आवर। सर 1/4 था। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने? सर डिस्टेंस 35 किलोमीटर। किलोमीटर ट्रेवल करी थी। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड इज इक्वल्स टू सर 35 अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 35, और टाइम सर, कितना सर है? अपन 35 divided by 35 15 अपन आवाज 4 बहुत धीरे धीरे आ रही है सर। 140 किलोमीटर हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? सर आप इसको एक बार सॉल्व करना सर, 35 अपॉन अबे यही तो सॉल्व करके तो लिखा है। 140 हो गया। ये ऊपर चला गया 35 into 4। 0.25 को मल्टीप्लाई ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब इधर सर देखो, अपन ने 15 को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट Yes, किया sir, तो आ 1 गई, sir. अपॉन नहीं बेटा, ओवर में चेंज किया, क्योंकि डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में है, तो हमें किलोमीटर पर आवर में चलना है। ठीक है, बट सर ये जो आपकी 140 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड आई है, हाँ एवरेज स्पीड आई होगी ना? ये एवरेज स्पीड है। तो नहीं, नहीं, क्योंकि हर टाइम पे तो अलग अलग है ना बेटा स्पीड तो। या सर ब्रेक एक्सीलरेटर ब्रेक एक्सीलरेटर तो है ना, और ये ज्यादा आ गई, मतलब हमने टाइम कम लिया क्योंकि इतनी स्पीड से नहीं कोई समझ में नहीं ट्रैक आ रहा। बट सर सर समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? नॉन स्टॉप सर ये सुझाव निकालो सर, ये एक ऑडोमीटर के द्वारा से कुछ एक नहीं मिनट। आया। करेक्ट फाइंड कर सकते हैं। एक मिनट एक मिनट सर आई कैन आस्क समथिंग। एक मिनट। तो क्या समझ में नहीं आया? आपको बोल दिया कि भैया कोई डिस्टेंस है ना, कोई डिस्टेंस आपको बोल दिया 35 किलोमीटर, किसी ने मान लो 2 आवर में ट्रेवल किया, तो स्पीड क्या होता है? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो सर वो 35 अपॉन 2 हो जाएगा। इसमें 17.5 समझना क्या है, इसमें डाउट क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें क्या डाउट है बेटा तुझे? किसको डाउट था? एक्सक्यूज मी सर। किसको डाउट था उसको बोलने दो अभी। सर वशिष्ठ गुप्ता। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है इसमें? सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था सर, अब आ गया। अब आ गया। अब देखो ये टाइम आपका 2 और हो सकता है, 1 और हो सकता है, 1/2 और हो सकता है, 1/2 टाइम तो कुछ भी हो सकता है ना बेटा, जरूरी थोड़ी हर डिस्टेंस हम 2 आवर में ट्रेवल करें। सर ये सेकंड में भी हो सकता है। सेकंड्स में भी हो सकता है, लेकिन देखो हमें ये डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, तो टाइम हमें किस में लेना पड़ेगा?
आवर में। और यदि ये डिस्टेंस मीटर में होता तो टाइम हम लेते सेकंड में ले सकते थे। सेकंड में लेते। क्लियर है? मिनट में होता तो मिनट में तो अब सेकंड में कन्वर्ट करते, ठीक है, या आवर में कन्वर्ट करते। सर ये दोनों मेन यूनिट होती हैं। ये दोनों मेन है, ठीक है। बाकी होने में तो कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट अपॉन में से जो किलोमीटर टाइम upon होता है मीटर भी वो हो मिनट में नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड देखो, एक बार बताओ। नहीं आप- सर, जो टाइम है वो मिनट में हो जाएगा, तो सर जो डिस्टेंस है वो किस में हो जाएगी फिर? अरे यार, किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा, मीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, आपका घर, अच्छा ग्वालियर में आपका घर स्टेशन से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। किलोमीटर। सर 1 किलोमीटर। चलो सर ये 4 अब किलोमीटर। हमने बोल दिया सर 7 8 किलोमीटर। किलोमीटर। तो जरूरी है किलोमीटर में, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। 7,000 मीटर ऑल्सो। 7,000 मीटर भी हो सकता हो सकता है, नहीं हो सकता है, होने में तो कुछ भी हो सकता है ना, मिलीमीटर लेकिन में भी आ सकता है। मिलीमीटर में भी हो सकता है, बढ़ा के लिख दी। है। वो एक और जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अब सही कौन सा है? सभी सही है, लेकिन मोस्टली हम कौन से सारे यूज सही। करते हैं? किलोमीटर। किलोमीटर अपॉन आवर एंड मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, इसीलिए स्पीड के लिए क्या यूज करते हैं हम? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। और होने में तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? होने में तो बहुत किलोमीटर सारी कुछ भी हो सकता है। किलोमीटर पर मिनट हो सकता है, मिनट पर, है ना, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इन दोनों में ही आंसर करना है। क्लियर है? सर मुझे एक्सीलरेशन फाइंड करना नहीं आ रहा है आर सर। में कन्वर्ट करने के लिए देखो इधर सुनो, सर मुझे एक्सीलरेशन सुनो इधर। फाइंड करना नहीं आ रहा है क्या क्या नहीं फाइंड करना है? सर। Ex- एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? सर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी अपॉन टाइम। माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जिसका डाउट है उसको बोलने दो, उसको बात करने दो, बाकी को आपको समझ में आ गया, आप शांत रहो, ठीक है। अब जैसे बेटा इनिशियली कोई चल रही थी 10 किलोमीटर को मीटर, आर में देखो बिल्कुल इधर देखो, आपको ये पता है 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? सर 60 60 मिनट, 60 सॉरी सेकंड। 60 मिनट, 60 मिनट कितने होते हैं? Yes, sir. 60 मिनट। 2 आवर में कितने होंगे? सर 120 मिनट। 120 मिनट्स। 5 में कितने होंगे? सर 30 मिनट। 300 मिनट। सर 300। 300 मिनट। अच्छा 10 आवर में कितने मिनट होंगे? सर 600 मिनट। 600 मिनट। 100 मिनट्स। कैसे निकाला? 10 into 60 कर दिया हमने, 60 का मल्टीप्लाई करते गए। अब आप इसका वाइस वर्सा करते हैं, यदि हमें मिनट्स में और में जाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय सर डिवाइड देंगे 60 से। तो 600 को डिवाइड करो 60 से, कितना मिलेगा? सर 10 आवर। 10। 300 मिनट को 60 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? सर 5 आवर। 120 को 60 से डिवाइड करो, सर 2 आवर। 2 आवर। तो बस सिंपल है, एक चीज याद रख लो तो दूसरा उसका वाइस वर्सा करना, उल्टा कर देना है। क्लियर है? सर मेरा डाउट था। सर एक्सीलरेशन फाइंड कैसे करेंगे? और देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अब जैसे अपॉन देखो, टाइम। कोई इंजन, कोई गाड़ी थी, V और मतलब इनिशियल होता है ना, फाइनल, वी मतलब फाइनल, और सर U मतलब इनिशियल। इनिशियल। जैसे देखो कोई कार इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, कितनी स्पीड से चल रही थी? 10 मीटर पर 10 सेकंड। 8 सेकंड के बाद, ठीक है, उसकी वेलोसिटी हमने अज्यूम कर ली कितनी? 34 मीटर पर सेकंड। कितनी? 34 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? हाँ सर। कितना? वी कितना है फाइनली? सर 10। 34। इनिशियल कितना है? सर 10। टाइम कितना लगा? सर 8 सेकंड। 8। 34 माइनस 10 कितना होता है? सर 24। 24 बाई 8 कितना होता है? 3 मीटर पर सेकंड। वही देखो आ गया 3। हमने क्या ये 3 दे दिया तो वी फाइंड करना था। Excuse me, sir. I have a doubt. हाँ बोलो बेटा। तो सर एक्सीलरेशन Sir, sir, I have a doubt in formic. हाँ बोलो। Sir, can you explain me formic unit again? कौन सी फॉर्मिक यूनिट कौन सी होती है?
Sir, it सर वो was 10⁻⁻15 मीटर Yes, पर sir. अरे होता है, बस याद रखना 10⁻⁻15 को बोलते हैं फर्मी। Fermi. फर्मी बस, ठीक है। 10⁻12 को पीको बोलते हैं। पीको बोलते Can हैं, I ask my doubt? ठीक है। अब देखो कई बार हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारा बार बार ये लिखना पड़ता है, कैसा 5 × 10⁻15 है ना, 2.3 × 10⁻15 है ना, बार बार लिखना पड़ता है। तो इसको हमने शॉर्ट में f बोल दिया, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो इसको Okay, हमने sir. लिख दिया 5f, इसको लिख दिया 2.3f, है ना। जैसे Okay, sir. म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻6, कितना होता है? 10⁻⁻6. तो हमने 2 म्यू लिख दिया, इसका मतलब है 2 × 10⁻⁻6। 5 म्यू लिख दिया, मतलब 5, है ना। तो ये शॉर्ट वर्ड है, ये शॉर्ट वर्ड्स है, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, ये क्या शॉर्टकट्स हैं। क्या है? शॉर्टकट। Shortcut. जैसे किलो मतलब होता है 10⁻3। किलो मतलब क्या होता है? -3। अब जैसे देखो आपका कितना था, 5000 मीटर था, कितना था 5000 मीटर। तो इसको हमने क्या किया, 5 × 1000 लिख दिया, और इस 1000 को क्या लिख दिया, किलो लिख दिया, किलो, है ना। आ गई बात समझ में? हाँ, तो ये शॉर्टकट है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर आप एक बार नॉन एंड यूनिफॉर्म मोशन समझा सकते हैं? देखो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जिसमें स्पीड सर कांस्टेंट। आपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझा चुका है क्या? देखो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड कांस्टेंट। क्या मतलब होता है? स्पीड कांस्टेंट, ठीक है, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और यदि स्पीड में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ओके सर, तो सर हमारे वो मॉड्यूल्स में जैसे- कुछ ऐसे डिजिट्स भी दिए हुए हैं, देखो। जैसे 14.7 मीटर। देखो ऐसा है, इधर देखो, कोई ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप करा, क्या किया हमने, कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो उसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आएगा, यस सर, वो यस सर। ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो देखो a कितना होता है, 9.8 होता है, v इनिशियली 0 है, t = 1 है, तो 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 9.8। कितनी हो जाएगी, 9.8। अच्छा 2 सेकंड के बाद देखें तो कितना होगा, 19.6। तो कितना हो गया, 2 सेकंड के बाद 19.6। तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही है? नॉन यूनिफॉर्म है। ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब मान लो एक कार है, वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, अभी 10 मीटर पर सेकंड। सर आपने ये लिखवा चुका है? नहीं लिखवाया है, ठीक है। तो हमेशा जब स्पीड कांस्टेंट है उसको हम क्या क्या बोल रहे हैं बेटा, स्पीडोमीटर नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म, हाँ नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि उसकी स्पीड तो कंटिन्यूअसली बदलती रहती है ना बेटा, हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। हाँ लेकिन हाईवे पे हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, हम हाईवे पे बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, है ना। हाईवे पे हमारी गाड़ी कई बार ऐसा होता है कॉन्स्टेंटली 60 की स्पीड से ही चल रही है ना, तो तब हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म है ना। क्लियर है? लेकिन ये सब हमको आइडेंटिफाई कर, हाँ नहीं मतलब याद होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना नहीं है ना सर हमको नहीं। अभी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कौन सा होता है, जब स्पीड कांस्टेंट हो, जब स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसको हम बोलते थे यूनिफॉर्म। और जब स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। सर स्पीड कांस्टेंट सर हमारे मॉड्यूल्स में पेज नंबर क्या हो गया पेज बेटा? नंबर 14 जब में आप दिया क्या हुआ बता है। रहे थे, मैं कांस्टेंट का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? किसका, कांस्टेंट का? यस सर। जैसे देखो फ्लाइट जो है वो एक हाइट पे जाने के बाद कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करती है। जब हमारा प्लेन ऊपर चला गया तो बार बार एक बार क्या होगा, टेक ऑफ हो गया है ना, तो उसके बाद उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है वो, ठीक है। एवरेज स्पीड हाँ सर जैसे 100 मीटर पर पर सेकंड। सेकंड। हाँ जैसे कई बार आप देखो कि नॉर्मली हम क्या जा रहे हैं, ठीक है, मोशन कर रही है। हाँ कांस्टेंट कर रही है। अब जैसे यदि आप हाईवे पे जा रहे हो तो हाईवे पे हम यदि कांस्टेंटली स्पीड करके बैठ गए तो हमारी स्पीड कांस्टेंटली चलती है, ठीक है।
सब आप एक और बार बता दो, मेरा नेटवर्क चला गया देखो था बेटा, सर, सही से आपकी आवाज नहीं आ यूनिफॉर्म का पाती थी। यूनिफॉर्म का मतलब है जब स्पीड कांस्टेंट हो, क्लियर है? यस तो सर। जब हम कोई example? जैसे हाईवे पे जा रहे हैं तो हमारी स्पीड कांस्टेंटली होती है। हाँ सर, Sometime- 100 पे ही हाँ, चलते जब हम हैं। ब्रेक नहीं लगाते हैं, ब्रेक नहीं लगा रहे हो, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंटली मूव करती है ना? यस सर। हाँ, Velocity is ऑडोमीटर को also फिर क्या known कहेंगे सर? as वो rate of कांस्टेंट change भी हो of रही है सर, नॉन डिस्प्लेसमेंट। सर कांस्टेंट भी और नॉन यूनिफॉर्म भी है क्या बेटा? नहीं, कांस्टेंट सर। का तो अपन कांस्टेंट का मतलब है यूनिफॉर्म। हाँ सर, तो जो अपना जो मीटर है सर कार का, वो यूनिफॉर्म भी है फिर नॉन यूनिफॉर्म भी, तो अपन सर उसे क्या कहेंगे? कहाँ है? अरे यार, मोशन अलग है और मीटर अलग है। मीटर को मोशन से क्या कंपैरिजन है? मीटर अलग चीज होती है, ठीक है? आपकी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? यस सर। अब जैसे आप क्या है, कोई पर्सन रनिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि उसकी तो स्पीड, एक निश्चित टाइम बताया है। हाँ, सर हम जॉगिंग को ज्यादातर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ही करते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है? और सर सर रनिंग को ज्यादातर हम नॉन यूनिफॉर्म ही बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म क्या होता है सर? क्योंकि सर एक टाइम के बाद हमारी स्पीड स्लो हो जाती है सर या यूनिफॉर्म धीरे क्या हो होता है? जाती सब एक और बार बता दो। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, जिसमें स्पीड चेंज नहीं हो, ठीक है? और कांस्टेंट वो सर कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म जिसमें चेंज हो रही है। जैसे आपने कार स्टार्ट की है, थोड़ी देर के बाद आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। सब एक उसमें है सर, वेव में सर वो है, तो वो यूनिफॉर्म है, ठीक है? मतलब सर is moving of air. पेंडुलम होता है सर, वो यूनिफॉर्म हो सकता है ना? क्या? क्लॉक का पेंडुलम। उसकी स्पीड तो चेंज होती है ना बेटा, ऊपर जाता है, कम होती है, फिर स्पीड बढ़ती है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है? हाँ सर वो नॉन यूनिफॉर्म। आप जॉगिंग कर रहे हो सेम स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन एग्जाम में आ रहे हैं। आ सकते हैं, ये चैप्टर तो पूरा आ रहा है, ठीक है? फैन कैसा है? देखो, सुनो इधर, सकता है क्या? सुनो इधर। फैन को हमने क्या किया? ऑन किया, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। इंक्रीज। तो शुरुआत में वो कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म। एक बार स्पीड बढ़ जाने के बाद वो सेम स्पीड से घूमता रहता है, तो वो कैसा हो जाता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। फिर हमने तो सर स्विच ऐसे को ही ऑफ कार कर का दिया, व्हील है। स्विच को ऑफ कर दिया, तो वो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है, तो उसको हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है? तो सर ये ऐसे कार का व्हील भी ऐसे ही होता है ना सर? हाँ, लेकिन कार में क्या होता है, कई बार ब्रेक हो गया, ये हो गया, बहुत सारी चीजें होती है ना। हाँ सर। अब जैसे इधर देखो, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? जो आपका वेट मेजर करता है। क्या मेजर करता है? वेट। वेट, ठीक है? तो वेट होता है आपका m इंटू जी, ठीक है? क्या होता है वेट मीटर आपका? इंटू ग्राम। ग्राम नहीं, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या होता है? सर मीटर इंटू ग्राम। मीटर नहीं है, मास, मास इंटू ग्राम। ठीक है? जैसे आपका मास है 4 kg, कितना है? 4 kg। तो और जी का वैल्यू कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 10 होता है। हाँ, अप्रोक्सीमेट 10 ले ले। 10 सर 10। तो ये जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है वो कितना शो करेगा? मना कर दिया सर, था अगर 10 अपन- लेने से। हाँ, अगर पेपर में आएगा तो क्या लेना है? सर पर हम लेंगे क्या 10 या 9.8 पेपर में? आंसर 1 से ही मैच होगा, अप्रोक्सीमेट 10 से ही मैच होगा, ठीक है? जब देखो आंसर में आपका ऐसा नहीं होगा कि 9.8 लिया तो कितना होगा, कैलकुलेट करो। सर मल्टीप्लाई करना। 10 लोगे तो कितना होगा? सर 40। अप्रोक्सीमेट दोनों क्या रहेंगे? सर 40। सर ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होगा। यदि ऑप्शन ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा होगा 20, 30, 40, 50, तो अप्रोक्सीमेट जो होगा वो यही होगा, ठीक है? तो इसलिए आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मॉड्यूल अपन 14 में हमें दिया हुआ है कि 1 सेकंड में 4.9 मीटर ट्रेवल करता है, तो सर तो 9.8 तो है नहीं यहाँ। तो उसका स्पीड से क्या अगर मतलब अपन है? उसकी वो चीज जगह अलग है, 40 करते ठीक है? तो wrong होता वो तो आंसर। ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? देखो बेटा, जब स्पीड क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है ना? सब मेरे को एक चीज बता दो आप। तो देखो इधर सुनो, कोई भी बॉडी गिर रही है तो इनिशियली उसकी स्पीड 0 है और 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाती है? 9.8। तो अब हम
हमें डिस्टेंस मेजर करना है। क्या मेजर करना है? डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम। टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो एक बार बताओ, अब हम स्पीड 0 लें 9.8 लें? 9.8। स्पीड 9.8। अब देखो ये तो चेंज हो रही है, तो हम इनके सेंटर की ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो इसलिए वो 4.9 लिखा हुआ है। आ गई बात समझ में? क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि चेंज हो रही थी तो उन्होंने कौन सा ले लिया? उनका सेंटर वाली स्पीड ले ली है ना, सर एवरेज। एवरेज ले ली। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ, इसलिए वो है। What is the unit of retardation? यार रिटार्डेशन क्या होता है मुझे बताओ? सर 1 सेकंड Negative acceleration. एक्सेलरेशन। अच्छा एक बार बताओ, सर टाइम इज ओवर। सुनो, मास सर की 1 यूनिट क्या सेकंड के है? लिए पीछे वाला पेज दिखाइए। ठीक है, एक बार बताओ मुझे मास की यूनिट क्या होती है?